हेलो फ्रेंड्स, रूबी स्टोरी नेटवर्क चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई मेरे दिल से पूछे कहानी की सीरीज चल रही है और आज मैं आपको इस कहानी का पार्ट 6 देने वाली हूँ। तो चलिए इस कहानी का पार्ट 6 शुरू करते हैं। रणवीर मोहित के घर आता है। मोहित कहता है, रणवीर, ये मेरे मम्मी पापा है और प्रीति से तो तू पहले ही मिल चुका है। वैसे घर में एक मेंबर और है, मेरी दादी जी, जो शहर से बाहर गई हुई है। रणवीर महेश और मनीषा से मिलता है। फिर मनीषा कहती है, प्रीति, यह सब सामान मोहित के साथ वाले रूम में रख दे। और रणवीर से कहती है, बेटा तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। प्रीति सामान उठाकर ऊपर के कमरे में ले जाती है। मोहित राजीव के गले में हाथ डालकर कहता है, चल तुझे तेरा कमरा दिखाता हूँ। दोनों कमरे में जाते हैं। मोहित रणवीर को कमरा दिखाते हुए कहता है, यह तेरा कमरा है, कैसा लगा? रणवीर कहता है, बहुत अच्छा है, थैंक यू मोहित। मोहित कहता है, थैंक यू किस लिए? तू दोस्त है मेरा, तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मुझे बहुत मदद की है। तेरे कारण ही तो मैं इंजीनियरिंग कर पाया हूँ। तू खुद पढ़ता था और मुझे भी पढ़ाता था, नहीं तो मेरे बस की नहीं थी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। प्रीति दोनों की बात सुनकर मुस्कुराती है। मोहित कहता है, अच्छा अब तू फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जा। मोहित नीचे चला जाता है। रणवीर अपना बैग खोलकर उसमें से अपना सामान निकाल कर रखने लगता है। प्रीति कहती है, रणवीर भैया, आज जो भी हुआ है उसमें श्रेया की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने ही पानी पूरी का नाम लेकर उसका ध्यान गाड़ी से हटवाया, जिसके कारण आपको चोट लगी। मैंने ही उसको वहाँ से भाग जाने को कहा था। उसने तो बोला था कि हमें आपकी मदद करनी चाहिए, पर मैंने उसके बात नहीं मानी। मुझे माफ़ कर दीजिए और श्रेया को भी माफ़ कर दीजिए। रणवीर कहता है, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। प्रीति कहती है, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? रणवीर कहता है, हाँ प्रीति, कर दिया। प्रीति कहती है, थैंक यू रणवीर भैया। और श्रेया को माफ़ किया? रणवीर कहता है, माफ़ी किसने मांगी है? प्रीति कहती है, मैंने। रणवीर कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रीति कहती है, ठीक है, और कहती है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। रणवीर कहता है, ठीक है। मोहित नीचे से आवाज़ लगाता है, रणवीर जल्दी आ, बहुत भूख लगी है। प्रीति नीचे आती है और कहती है, रणवीर भाई आ रहे हैं। मोहित पिंकी को कहता है, चल खाना लगा। रणवीर नीचे आता है और कहता है, आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। मनीषा कहती है, तुम्हारे बिना कैसे शुरू करते? मोहित कहता है, वैसे मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। सभी लोग खाना खाते हुए बात करते हैं। मोहित कहता है, वैसे तेरा इंटरव्यू कल कितने बजे का है रणवीर? रणवीर कहता है, सुबह 10 बजे। महेश कहता है, ये जॉब तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मनीषा कहती है, सही कहा आपने, यह जॉब तुम्हें मिलकर ही रहेगी। महेश कहता है, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है बेटा? रणवीर कहता है, मैं और मेरी माँ। मनीषा कहती है, तुम्हारे पिताजी, वो क्या करते हैं? रणवीर कुछ सोचने लगता है और कहता है, वह नहीं है। प्रीति कहती है, माँ मेरा खाना हो गया, मैं श्रेया के घर जाती हूँ। मनीषा कहती है, दिन भर साथ रहती हो, फिर भी तुम दोनों का पेट बातों से नहीं भरता, चल मुझे किचन में मदद कर। प्रीति कहती है, प्लीज़ अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। मोहित कहता है, थोड़ी देर का मतलब 3-4 घंटे। प्रीति कहती है, ठीक है, गुड नाइट तो बोलकर आने दो। मोहित प्रीति का मजाक उड़ाते हुए कहता है,
तेरे रूम में जा, खिड़की खोल और गुड नाइट बोल दे। प्रीति चिढ़ते हुए कहती है, भाई तुम। माँ कहो ना भाई से। मनीषा कहती है, वह कुछ नहीं करेगा, तू जा बर्तन किचन में रख दे। महेश कहता है, जाने दो बेचारी को, थोड़ी देर में आ जाएगी। मनीषा कहती है, नहीं अभी नहीं। प्रीति गुस्से से बर्तन पटकते हुए किचन में चली जाती है। रणवीर और मोहित रूम में जाते हैं। रणवीर अपनी बैग से अपनी माँ की तस्वीर निकालता है और टेबल पर रखता है। मोहित कहता है, रणवीर तू अभी यहाँ है तो आंटी वहाँ अकेली होगी। रणवीर कहता है, एक बार मुझे ये नौकरी मिल जाए, फिर माँ को भी यहीं लेकर आऊँगा। यह जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मम्मी ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। अब मेरी बारी है। ज़िंदगी से मैंने एक बात तो सीखी है, जिसके पास पैसा और नाम है सारी दुनिया उसे सलाम करती है, और जिसके पास पैसा और नाम नहीं है उसे तो शायद जीने का हक भी नहीं है। मोहित कहता है, रणवीर ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। रणवीर कहता है, लेकिन मेरे लिए है। मैं अपनी माँ की कदमों में दौलत का ढेर लगाना चाहता हूँ। मोहित कहता है, तेरे सारे सपने जरूर सच होंगे। अभी तू आराम कर, थक गया होगा। मुझे कुछ काम है श्रेया से। श्रेया परेशान लग रही थी। मैं उसको मिलकर आता हूँ। तू सो जा, गुड नाइट। रणवीर कहता है, गुड नाइट। मोहित श्रेया के घर उसके कमरे में जाता है। श्रेया खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। मोहित कहता है, मेरा इंतज़ार कर रही थी। श्रेया मुस्कुराकर कहती है, जी नहीं। मोहित कहता है, अब बता क्या बात है। श्रेया कहती है, कौन सी बात। मोहित कहता है, ओए बचपन से जानता हूँ तुझे, मुझसे तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझी। चल अब बता क्या हुआ। ऑफिस में कुछ हुआ है या आज फिर उस सम्राट ने तुम्हें परेशान किया। श्रेया कहती है, मोहित आज तुम्हारे दोस्त रणवीर को जिस लड़की ने टक्कर मारी थी वह और कोई नहीं, मैं ही हूँ, और मैंने ही उसे गलत एड्रेस बताया था। मोहित कहता है, क्या तूने। श्रेया नज़र झुका कर कहती है, हाँ। मोहित कहता है, अच्छा तो इसलिए खूबसूरत चेहरे पर उदासी छाई हुई है। इधर देख मेरी तरफ। श्रेया मोहित की तरफ देखती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मोहित उसके आंसू पोंछता है और कहता है, श्रेया तू ही कहती थी ना कि हर गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। जो इंसान अपनी गलती मान ले और उसको फिर सुधारने की कोशिश करे, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। तू अपनी ही कही बात खुद ही भूल गई। तू जानती है ना तुझे सुबह होते ही क्या करना है। श्रेया मुस्कुराकर कहती है, हाँ मुझे पता है। मोहित कहता है, ये हुई ना बात, चल अब सो जा, गुड नाइट। श्रेया मोहित को कहती है, थैंक्स मोहित। मोहित श्रेया को गुड नाइट कहता है। जवाब में श्रेया भी मोहित को गुड नाइट कहती है। दूसरे दिन सुबह 8 बजे श्रेया अपने चाचा जी से कहती है, गुड मॉर्निंग चाचा जी। मिश्रा कहते हैं, गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया उनको चाय देते हुए कहती है, यह आपकी चाय। मिश्रा कहते हैं, थैंक यू बेटा। मिश्रा चाय पीते हुए कहते हैं, हमारी श्रेया इतनी चुप क्यों है। संगीता कहती है, पता नहीं, कुछ बताती नहीं है। कुछ बताएगी तब पता चलेगा ना। कल से उसको 3 बार पूछ चुकी हूँ मगर कुछ बोल ही नहीं रही। आप ही पूछ लीजिए, शायद आपको कुछ बता दे। मिश्रा कहते हैं, श्रेया चाचा जी के पास आती है। मिश्रा उसे अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं और पूछते हैं, अब बता क्या बात है। तू चुप क्यों है। तू चुप होती है तो इस घर की रौनक चली जाती है, और मेरी श्रेया इतनी चुप तब होती है जब वह परेशान होती है। क्या बात है बेटा, बता।
श्रेया आंखों में आंसू भरे चेहरे से कहती है, चाचा जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ करेंगे? मिश्रा कहते हैं, पहले यह तो पता चल जाए कि गलती माफ़ी के लायक है भी या नहीं, उसके बाद ही मैं फैसला करूँगा कि माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं। श्रेया चाचा जी के हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मेरे साथ, और चाची जी आप भी मेरे साथ आइए। श्रेया प्रीति के घर जाती है। वहाँ सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। महेश कहता है, अरे मिश्रा साहब, आज सुबह सुबह? मनीषा कहती है, आइए मैं आपके लिए भी नाश्ता लगा देती हूँ। श्रेया कहती है, मुझे आप सबको कुछ बताना है। प्रीति और मोहित दोनों आकर श्रेया के पास खड़े हो जाते हैं। महेश कहता है, क्या हुआ है बेटा? श्रेया रणवीर की तरफ आती है और उसके सामने खड़े होकर कहती है, कल मैंने ही रणवीर को टक्कर मारी थी और उन्हें गलत एड्रेस भी मैंने ही बताया था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए रणवीर जी। सब श्रेया को हैरानी से देखते हैं। श्रेया सबको सारी बात बताती है। प्रीति कहती है, श्रेया अकेली नहीं थी, मैं भी उसके साथ थी। जितनी गलती श्रेया की है उतनी ही गलती मेरी भी है। मनीषा कहती है, यह दोनों लड़कियां पानी पूरी देखकर उसकी इतनी दीवानी हो जाती है कि आगे पीछे कुछ दिखाई ही नहीं देता। महेश से कहती है, देखो जी क्या किया इन दोनों ने। यह तो अच्छा है कि रणवीर को ज़्यादा चोट नहीं आई। अगर उसे कुछ हो जाता या तुम दोनों को चोट आती तो? मोहित कहता है, माँ कुछ नहीं हुआ रणवीर को, और वैसे भी इन दोनों ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना। श्रेया दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। रणवीर कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। श्रेया रणवीर की तरफ देखकर रोते रोते मुस्कुराने लगती है। रणवीर कहता है, हिम्मत चाहिए होती है इतने सारे लोगों के सामने अपनी गलती को स्वीकार करने की और माफ़ी मांगने की। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मिश्रा कहते हैं, रणवीर बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से फिर से एक बार तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। रणवीर कहता है, नहीं अंकल, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। वैसे भी मैं कल रात को ही सब भूल चुका हूँ, अब आप भी सब भूल जाइए। मनीषा कहती है, माफ़ी नहीं, इन दोनों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, और इनकी सज़ा यह है कि आज से इनकी पानी पूरी बिल्कुल बंद। प्रीति और श्रेया एक साथ कहती है, नहीं। मोहित हंसते हुए कहता है, वाह मम्मी, क्या सज़ा दी है, मज़ा आ गया। प्रीति कहती है, मम्मी प्लीज़ यह सज़ा मत दीजिए। इस कहानी का ये पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्द ही इसका अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगी। ये कहानी पढ़ने या लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।